बहराइच कांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर सियासत फुल है, लेकिन एक एनकाउंटर गाजा में भी हुआ है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इजराइल ने अपना बदला ले लिया है। 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को मिट्टी में मिला दिया गया है। इजरायली फोर्स ने याह्या सिनवार को कैसे मारा, कहां मारा और उसका मारा जाना क्यों इजराइल और पूरी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नेतन्याहू से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तक उसकी मौत पर बयान दे रहे हैं। आपको ये भी दिखाऊंगी कि मौत से पहले सिनवार ने कैसे इजराइल पर आखिरी वार किया, कैसे उसने इजरायली ड्रोन से बचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो बच नहीं पाया और मारा गया। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर याह्या सिनवार की है, जिसके इशारे पर पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम किया था, और ऐसा कत्लेआम था जिसका दर्द भी इजराइल कभी नहीं भूलेगा। 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। इनमें से 101 अभी भी हमास के कब्जे में है। इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड यही याह्या सिनवार था, जो आज धूल और गर्द में सना हुआ पड़ा है। वो तस्वीर भी आपके सामने है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल कैसे अपने दुश्मनों से बदला लेता है। इजराइल ने इस्माइल हानिया को पहले मिट्टी में मिलाया और अब हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को भी मौत के घाट उतार दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वही याह्या सिनवार जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल में कत्लेआम मचाया। ये वही याह्या सिनवार है जिसके इशारे पर 101 इजरायली आज भी कैद में हैं, अगवा किए गए थे। याह्या सिनवार जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, आज वो कैसे मिट्टी में मिल गया है, और वाकई में मिट्टी में मिल गया है। आप जरा तस्वीरें देखें। हालांकि हमास लीडर याह्या सिनवार आखिरी दम तक इजरायली फौजियों से लड़ता रहा। उसके मारे जाने से ठीक पहले का वीडियो भी सामने आया है। गाजा में इजरायली सैनिकों की मुठभेड़ के बाद याह्या सिनवार की एक टूटी फूटी इमारत में जाकर वो छिप गया। इमारत में याह्या है या नहीं, इसकी जांच के लिए इजरायली सैनिक ड्रोन अंदर भेजते हैं। आप देखिए, ये जितनी भी इमेज आप देख रहे हैं, ये सारी ड्रोन इमेज है। ड्रोन अंदर भेजा गया तो याह्या सिनवार सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर उस वक्त नकाब था। ये देखिए तस्वीर। ड्रोन को देखकर सिनवार शांत बैठा रहा। थोड़ी देर स्थिर बैठने के बाद वो ड्रोन के नजदीक आने का इंतजार करता रहा, और फिर वो अपने बाएं हाथ से एक डंडा ड्रोन की तरफ फेंकता है। ऐसा लग रहा है कि उसका दाहिना हाथ जख्मी है। इस तस्वीर को आप देखिए, ये उसकी मौत से चंद सेकंड पहले का ही वीडियो है। ड्रोन पर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। इस वक्त याह्या सिनवार के चेहरे पर नकाब है। वो उस ड्रोन को अपने पास आते हुए देख रहा है, और तभी एक डंडा ड्रोन की तरफ वो फेंकता है, और उसका हाथ अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा देखकर कि वो जख्मी है, और जिस इमारत में वो मौजूद है वो भी पूरी तरीके से टूटी फूटी है। आइए अब आपको बताती हूँ कि ये पूरा ऑपरेशन कहाँ हुआ और कैसे हुआ, कब हुआ। 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड है याह्या सिनवार। वो कैसे मारा गया और कहाँ मारा गया, वो पूरा नक्शा इस वक्त आपके सामने है। दरअसल याह्या सिनवार को राफा बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले ही मार दिया गया। याह्या को मारने के लिए किसी भी तरीके की एयर स्ट्राइक या सोफिस्टिकेटेड वेपन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। उसे आईडीएफ के सैनिकों ने मुठभेड़ में मार गिराया। एक बार फिर से आप ये नक्शा देखें। ये जो गाजा पट्टी है, ये वो आप देख रहे हैं, ये राफा, ये मिस्र का, और यहाँ से बॉर्डर से मात्र 1 किलोमीटर दूर ये पूरे घटनाक्रम हो गया। याह्या सिनवार की जहां पर मौत हुई, ये वो लोकेशन है, और यहाँ से इजराइल का सैन्य वाहन कितना दूरी पर है, ये देखिए, ये इस मैप में भी दिखाई दे रहा है। इजरायली फौज पहले दिन से, यानी 7 अक्टूबर की तारीख के साथ साथ ही याह्या सिनवार की तलाश में लगी हुई थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि याह्या तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इजराइल जहां चाहता है, जहां सोचता है, वहां टारगेट को हिट करता है। और याह्या सिनवार जो इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, उसके आखिरी के पल कैसे थे वो भी हमने आपको दिखाया। बार बार याह्या सिनवार जिंदा पाया गया, कई बार इसके मरने की खबरें सामने आई। 7 अक्टूबर हमले का मुख्य मास्टरमाइंड इतनी आसानी से कैसे मारा गया, उसे आपको समझना होगा। इजरायली सेना के मुताबिक उसकी 828वीं बेसलामिक
ब्रिगेड परसों ही यानी कि 16 अक्टूबर को राफा के ताल अल सुल्तान इलाके में गश्त कर रही थी। तभी इजरायली सैनिकों ने 3 लोगों को एक मकान से दूसरे मकान की ओर दौड़ लगाते हुए देखा। वो इधर उधर जाते उससे पहले ही सैनिकों ने उनके ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होने लगी। इसी बीच 3 में से 2 लोग दूसरे मकान में चले गए, जिस मकान की मैंने तस्वीर आपके सामने रखी, जबकि दूसरा अलग मकान में चला गया। आईजीएफ ये पता नहीं कर पा रही थी कि याहिया सिनवार आखिर वहां पर था। वो जो 2 लोग एक साथ किसी दूसरे मकान में घुसे थे उनमें से कोई एक था, या फिर वो जो एक अकेला शख्स दूसरे मकान में गया वो याहिया सिनवार था। लेकिन सेना लगातार वहां पर ऑपरेशन तो चला ही रही थी और इसी कड़ी में इजरायली सेना ने तीनों को मार गिराया। हालांकि इजरायली फोर्स को तब तक इस मुठभेड़ का कोई खास ना अंदाजा था और ना ही इस मुठभेड़ में उन्हें कोई खास बात दिखाई दे रही थी। इसे अंजाम देने वाले सैनिक 17 अक्टूबर की सुबह तक वहां से लौटे नहीं थे। जब डेड बॉडी की पहचान की जाने लगी तो एक शव का चेहरा, उसका डील डॉल, सब कुछ याहिया सिनवार से मिलता जुलता लगने लगा। हमास की तरफ से फंसाने वाली किसी चाल से बचने के लिए लाश की एक उंगली को काटकर जांच के लिए इजराइल भेजा गया, जहां पर याहिया सिनवार का डीएनए मैच हो गया। यानी कि ये पूरा ऑपरेशन किसी खुफिया इंटेलिजेंस के आधार पर नहीं बल्कि इत्तेफाक से हुआ और इत्तेफाक से याहिया सिनवार मारा गया। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने उसे मार गिराया। याहिया सिनवार इजरायली फौज के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इस्माइल हानिया की मौत के बाद जब से सिनवार को हमास का चीफ बनाया गया था, उसके बाद से इजरायली सेना पर हमले तेज हो गए थे। याहिया को न सिर्फ 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है, बल्कि वो छोटा लादेन, छोटा हिटलर और डेडमैन के नाम से भी कुख्यात था। उसे खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता था। लेकिन अब सिनवार अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। हालांकि जब वो मारा गया तो उसके साथ इजराइल के कोई भी बंधक नहीं थे, वो सुरंग से बाहर था। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि इजराइल के बचे हुए बंधक याहिया के साथ साथ हैं, वो उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मौत के वक्त याहिया अकेले उस इमारत में था। हालांकि उसके आसपास भी ऐसी कोई लोकेशन नहीं थी जहां पर यह कहा जा सके कि इजरायली बंधक थे। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि सिनवार की मौत के बाद अब हमास पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। केवल कुछ बचे कुछ लड़ाके हैं, उनके पास थोड़े बहुत बारूद असलहा हैं, हथियार रह गए हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसके सारे बंधक छूट नहीं जाते और हमास सरेंडर नहीं कर देता। Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. हमास के बहुत सारे कमांडर तो पहले ही मारे जा चुके हैं, उसकी कमर पहले ही तोड़ी जा चुकी है, लेकिन याहिया सिनवार को बहुत समय से इजरायली फौज ढूंढ रही थी। सिनवार का काम तमाम करके गाजा युद्ध में नेतन्याहू ने, इजराइल ने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। पूरे के पूरे नेटवर्क को कैसे खत्म किया वो आपको बताते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने अटैक किया और उसके बाद से इजराइल बदले की आग में जल रहा है। काउंटडाउन वहीं से शुरू हो गया था। हमास के खिलाफ एक्शन में इजराइल ने इस्माइल हानिया को खत्म कर दिया। इस्माइल हानिया कौन? 31 जुलाई 2024 को तेहरान में ही इस्माइल हानिया को मारा गया, जो कि हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ है। सालेह अल अरोरी 2 जनवरी 2024 को बेरूत में मारा गया, जो कि हमास की मिलिट्री विंग का संस्थापक कमांडर रहा। मरवान इफ्सा की बात करें, ये भी 10 मार्च 2024 को, यानी इसी साल 10 मार्च को गाजा में मारा गया। मिलिट्री विंग अल कासिम का ब्रिगेड कमांडर था मोहम्मद डेफ, जो कि हमास के मिलिटेंट विंग का चीफ था। इजराइल का दावा यह है कि एयर स्ट्राइक में इसे भी खत्म कर दिया
और अब याहिया सिनवार, जो कि हमास का आखिरी टॉप लीडर था, इसे भी खत्म कर दिया गया। इजराइल अब हमास को कोई भी मौका नहीं देना चाहता। गाजा में आईडीएफ ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजरायली फोर्स चुन चुनकर हमास के दूसरे कमांडर्स को ढेर कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस्माइल हानी और याहिया सिनवार के बाद अब हमास का नया चीफ खालिद मशाल बन गया है। हालांकि खालिद मशाल कतर में है। सवाल यह है कि क्या मोसाद कतर में ही खालिद का काम तमाम कर देगा। फिलहाल इजराइल ऑपरेशन ऑल आउट के मूड में है। इससे पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और उसके बड़े बड़े कमांडर्स ढेर किए जा चुके हैं। हिजबुल्लाह की ताकत खत्म करने के लिए इजरायली फोर्स बेरूत समेत पूरे लेबनान में लगातार बमबारी कर रही है। इधर साउथ लेबनान में इजराइल की ग्राउंड फोर्स भी लगातार आगे बढ़ रही है। एक एक करके हिजबुल्लाह के ठिकाने, उसके अंडरग्राउंड नेटवर्क और हथियारों के जखीरे को मिटाते हुए आगे बढ़ रही है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजराइल के शहरों पर, खासतौर पर तेल अवीव और हाइफा पर रॉकेट अटैक बढ़ गए हैं। ग्राउंड पर भी हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों के लिए मुश्किल पैदा जरूर कर रहे हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें और जानकारियां भी निकलकर सामने आई, लेकिन नेतन्याहू ने भी ये साफ कर दिया कि ये हिजबुल्लाह को मिटाकर रहेंगे। The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us.